सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले गोजो सातोरू वर्सेस सन गोकू के बारे में और ये जानेंगे कि कौन सा बीइंग ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे। तो वैसे तो ये मैचअप का कोई सेंस नहीं बनता, कॉज की इन दोनों की पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन कौन कितने पानी में है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो उसका आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रांग तो एक ही है, वो है गोजो सातोरू, जो कि पैदा होते ही पूरे वर्ल्ड बैलेंस को एकदम से बिगाड़ चुका था। सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही सॉर्सरर की एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और कर स्पिरिट की एनर्जी बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। कॉज की गोजो के पास था इन्फिनिटी और 6 आइज। गोजो ने मार मार के एम्बैरेस कर दिया था जोगो को, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट डिजास्टर कर्स था। जोगो एक्चुअली ड्रैगन से भी ज्यादा ऊपर स्केल करता था, जो कि अपने डोमेन एक्सपेंस से लिटरली आइलैंड्स तक को क्रिएट कर सकता था। लेकिन ये सारी डिजास्टर स्पिरिट भाग गई सिर्फ गोजो के प्रेजेंस से ही। बहुत सारे कर्स स्पिरिट ने मिलकर गोजो को सील कर दिया था, लेकिन गोजो उससे भी बाहर निकल आया। इवन रूमन सुकुना, जो कि 20 फिंगर्स की पावर्स को ऑब्जॉर्व कर चुका था, वो भी अपने 20 फिंगर्स के फुल स्ट्रेंथ के साथ गोजो को हरा नहीं पाता जब वो सील से बाहर आया था। क्योंकि गोजो की रियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। तुम उस पर जितने भी अटैक्स कर लो ना, वो अटैक्स उन पर छू ही नहीं पाएंगे, कॉज की उसके पास है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक्चुअली एक बैरियर की तरह है, जो कि गोजो और उसके अपोनेंट के बीच की डिस्टेंस को इन्फिनाइट कर देता है, जिसकी वजह से गोजो का अपोनेंट उसे कभी छू ही नहीं पाता, लेकिन गोजो चाहे तो उसे छू सकता है। गोजो का इनकाउंटर हुआ सॉर्सरर किलर तोजी से। गोजो ने उसके अगेंस्ट कर्स टेक्निक ब्लू का यूज किया, जो कि नेगेटिव एनर्जी से बना था, जो कि आसपास के सारे चीजों को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। लेकिन जो भी हो, तोजी ऑलरेडी प्रिपेयर था इसके लिए। उसने गोजो को पकड़ लिया जब वो बुरी तरीके से थका हुआ था और आखिर में एक ही ब्लो से उसे आत्मरा कर दिया। तोजी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोजो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने आप को वापस हील कर लेता है और मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। और अब गोजो ऐसी टेक्निक्स का यूज करने वाला था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। गोजो अपना रिवर्सल रेट तोजी के ऊपर मारता है, जो कि उसके कर्स टेक्निक ब्लू से 2 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट तोजी इस अटैक को सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद गोजो यूज करता है होलो पर्पल, जो कि कर्स टेक्निक ब्लू और रिवर्सल रेट का कॉम्बिनेशन था, जिसके इम्पैक्ट में आने से कोई भी चीज इरेज हो सकता था। गोजो इस अटैक को तोजी के ऊपर मारता है, जिससे तोजी की हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर हम कहें इरेज हो जाती है। और गोजो एक बार फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था पूरे जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड में। लेकिन होलो पर्पल गोजो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक नहीं है, क्योंकि गोजो का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टेक्निक है उसका डोमेन एक्सपेंशन। डोमेन एक्सपेंशन एक्चुअली सबसे ज्यादा सुप्रीम टेक्निक होता है किसी भी जुजुत्सु यूजर का। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन अपने आसपास के एरिया में पूरा का पूरा एक स्पेस क्रिएट कर देता है, जिसमें उसके अपोनेंट के ब्रेन में इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन भर जाता है, जिसकी वजह से गोजो का ओपोनेंट ऑन द स्पॉट ही पैरालाइज हो जाता है, यानी वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है अपनी जगह से, जिसकी वजह से गोजो को उसे मारना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। गोजो की 6 साइज इतनी ज्यादा एडवांस है कि वो किसी भी कर्स एनर्जी को बहुत ही इजीली सेंस कर सकता है। उसने तो तोजी को देखते ही पहचान लिया था कि उसकी बॉडी के अंदर सुकुना की सोल है। गोजो बाद में सुकुना से लड़ता है और अब वक्त हो चुका था ये देखने का कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को प्रोजेक्ट कर लिया था और इसके पास 19 फिंगर्स की पावर्स भी थी। उसने 10 शैडोज का यूज किया और समन किया मोहोरागा को। मोहोरागा एक्चुअली एक शिकिगामी है, जिसकी स्पेशल एबिलिटी है कि वो किसी के भी कर्स एनर्जी को अडॉप्ट कर सकता है और इन केस गोजो की इन्फिनिटी को। गोजो और सुकुना लड़ने लगते हैं। गोजो अपना पूरी स्ट्रेंथ और 200% होलो पर्पल यूज करता है सुकुना के अगेंस्ट, और एक टाइम पे तो इन दोनों का डोमेन क्लास भी कर रहा था, जो कि वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स में से भी एक था पूरे मांगा का। गोजो कैपेबल हुआ सुकुना के हाथों को उखाड़ने के लिए। सुकुना जानता था गोजो को हराने का एक ही रास्ता है कि मोहोरागा उसकी एबिलिटीज को अडॉप्ट कर ले। गोजो 3v1 बैटल करता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट जाता है। गोजो समझ चुका था उसे जल्द से जल्द सुकुना को डिफीट करना पड़ेगा। गोजो अपना रेड सू यूज करता है सुकुना के ऊपर, बट सुकुना उस अटैक को बहुत ही इजीली टैंक कर लेता है। सुकुना एक और अटैक के लिए जाता है गोजो के ऊपर, बट उसके पीछे से वो इस पे हमला कर देता है, और वो कोई और नहीं था बल्कि था अपना गोजो। गोजो ने ऐसी चीज कर दिखाई जो कि पूरे हिस्ट्री में कोई नहीं कर पाया आज तक, और उसे वो चीज एक बार फिर करनी थी, एक और बार।
ब्लैक फ्लैश। गोजो किंग ऑफ कर्सेस को ब्लैक फ्लैश मारता है जो कि काफी था उसकी जान निकालने के लिए। गोजो ने अपने ब्लैक फ्लैश की मदद से अपने पंच के इम्पैक्ट को 2.5 टाइम मोर इंक्रीज कर लिया था जो कि काफी था अर्थक्वेक लाने के लिए। ओवरऑल गोजो सातोरू स्केल करता है प्लैनेटरी लेवल पे विद हाइपरसोनिक स्पीड। सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। ड्रैगन बॉल की जर्नी में गोकू की स्ट्रेंथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है, सरपासिंग फ्रीजा जिसके पास इतना पोटेंशियल था कि वो नामिक को उड़ा दे जो कि एक गैलेक्सी साइज का था। यहाँ तक कि एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन परफेक्ट सेल जो कि एक यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकता था। इवन सरपास ग्रेट रिपर ऑफ जस्टिस गोटेंग्स जिसके पास प्रेजेंस से ही रियलिटी शेक हो रही थी। गोकू ने सरपास कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को जो कि पूरे आफ्टर लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता था जो कि ट्रिलियंस ऑफ टाइम बड़ा था अपने यूनिवर्स से। लेकिन अब गोकू रेल्म ऑफ द गॉड्स में एंटर कर चुका है और उससे बियॉन्ड भी जा चुका है। ड्रैगन बॉल सुपर की शुरुआत में हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन इंटायर गैलेक्सी था जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल माजिन बू को। लेकिन गोकू इस बात से अनजान था कि उससे भी बड़ी ताकत 29 साल बाद जाग चुकी है। बीरस द डिस्ट्रॉयर गॉड ऑफ ड्रैगन बॉल यूनिवर्स 7 जो कि ढूंढ रहा था सुपर सैयन गॉड को। बीरस को पता चला स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन इन एग्जिस्टेंस सन गोकू के बारे में और वो उससे सुपर सैयन गॉड के बारे में पूछने चला गया। गोकू और बीरस फेस टू फेस आते हैं और गोकू बीरस को चैलेंज करता है एक फ्रेंडली डुअल के लिए। गोकू पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 3 में। सुपर सैयन 3 सैयन इक्वल टू हेवन जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। लेकिन जब उसका सामना हुआ बीरस द डिस्ट्रॉयर से तब बीरस ने उसे ओनली 3 हिट में ही डिफीट कर दिया। गोकू समझ गया था कि उसके और बीरस के पावर लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है। गोकू ने इस बात को इग्नोरेज किया कि सुपर सैयन 3 वेजिटो भी हरा नहीं सकता बीरस को। गोकू ने डिसाइड किया कि बीरस को रोकने का एक ही रास्ता है सुपर सैयन गॉड। सेनरोन ने बताया कि सुपर सैयन गॉड बहुत ही पहले मारा जा चुका है लेकिन उसकी पावर्स को अभी भी अचीव किया जा सकता है रिचुअल की मदद से। 5 प्योर हार्टेड सैयन्स इंक्लूडिंग पैन अपनी लाइफ को गोकू के साथ मर्ज कर लेते हैं जिससे सुपर सैयन गॉड का दोबारा जन्म होता है। लेकिन इस बार सुपर सैयन गॉड यामुसी नहीं बल्कि था अपना सन गोकू। और अब वक्त हो चुका था यूनिवर्स के सबसे इंटेंस बैटल का, द बैटल ऑफ गॉड्स। गोकू और बीरस लड़ने लगते हैं। गोकू अपने बॉडी में न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस कर रहा था जो कि उससे पहले उसने कभी महसूस नहीं की थी। गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे अनलॉक करता है और बीरस को बराबरी की टक्कर देता है। गोकू और बीरस अपने पंचेस को आपस में टकराते हैं जिससे पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है और ना जाने उन दोनों के पंच के इम्पैक्ट से कितने गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और अंत में बीरस अपनी 70% स्ट्रेंथ का यूज करके गोकू को हरा देता है और ऐसे ही अंत होता है बैटल ऑफ गॉड्स का। बीरस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू अपने एक नया फॉर्म अनलॉक करता है जो कि था सुपर सैयन ब्लू। ये फॉर्म मिक्सर था सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन का जो कि सुपर सैयन गॉड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा सागा में गोकू का सामना हुआ हिट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी जो कि उसे बीरस से भी खतरनाक बनाता था जो कि था टाइम स्किप। बेसिकली हिट के पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो टाइम को फ्रीज कर सकता था, टाइम को पूरी तरीके से रोक सकता था। लेकिन गोकू के पास इसका भी काउंटर था। गोकू अपना कायोकेन 10x यूज करता है जिसकी वजह से टाइम और स्पेस के बैरियर ही टूट जाते हैं जिसके बाद तो वो बहुत ही आराम से डोमिनेट कर लेता है हिट को। फ्यूचर ट्रंक्स सागा में रोजे के अगेंस्ट गोकू अपने कायोकेन 20 का यूज करता है और अपने ही लिमिट्स को एक बार फिर तोड़ देता है। और कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग गोकू के पास अगर एक और सेंजोबिन्स होता तो वो इन्फिनाइट जामासु तक को टेक डाउन कर देता जो कि टाइमलाइंस तक को खा जाता है। टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का सामना हुआ जीरन से। जीरन जिसके पास प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड हिलने लगा था। गोकू अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है जीरन के अगेंस्ट। गोकू अपने गॉड फॉर्म में जीरन को पंच मारता है लेकिन जीरन उसे रोक लेता है एक ही उंगली से। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और तब जाके वो जीरन को एक अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था लेकिन जीरन अब भी होल्ड बैक कर रहा था। यहाँ तक कि कायोकेन टाइम 20 भी इनफ नहीं था उसे सीरियस करने के लिए। गोकू अपना ट्रम्प कार्ड यूज करता है जो कि है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब, बट ये भी काफी नहीं था जीरन को टेक डाउन करने। जीरन इससे बहुत ही आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और गोकू के ऊपर ही इससे फेंक देता है। गोकू अपने खुद के अटैक से गिर जाता है और वो ऑलमोस्ट मरने की हालत में होता है। लेकिन जब एंजल्स गिरते हैं वो कभी ना कभी सारी मुश्किलें पार करके फिर से स्वर्ग की ओर उड़ जाते हैं। धुएं को चीरते हुए गोकू उठता है ऐसी ताकत के साथ जिसे गॉड्स भी अभी तक पा नहीं पाए हैं, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और अब जन्म हो चुका था एंजल बॉर्न इन हेल का। गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के प्रेजेंस से ही इन्फिनाइट वॉइड पूरा शेक करने लगा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज जाता नहीं है। इस फॉर्म में गोकू की बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगती है। गोकू अब एबल था किसी भी अटैक को ऑटो काउंटर करने के लिए, नो मैटर हाउ डेंजरस दैट अटैक इज। और इसके अलावा उसकी ड्यूरेबिलिटी और स्पीड भी
बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बनता गया जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता गया। गोकू सरपास हिज ओन टीममेट एवोल्यूशन वेजिटा जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो टोपो को भी ओवरपावर कर। टोपो कैपेबल था अपने एक ब्लास्ट से इन्फिनाइट वॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बार फिर अनलॉक करता है, लेकिन इस बार कैप्ला के अगेंस्ट फाइट में। ड्रैगन बॉल विकी के अकॉर्डिंग कैप्ला उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि कैप्ला के पास एडवांटेज था स्ट्रेंथ में, लेकिन गोकू की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से गोकू ने कैप्ला को बहुत ही इजीली डिफीट कर दिया विदाउट एनी स्वेट। गोकू ने जिरेन के अगेंस्ट अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आखिरी बार अनलॉक किया। गोकू और जिरेन उसके बाद फेस टू फेस आते हैं और लड़ने लगते हैं। गोकू अपने आप को शार्प करता है और आंख बंद करके जिरेन के ऊपर बराज ऑफ अटैक करने लगता है। उसके बदले में जिरेन भी पूरी स्ट्रेंथ से रिटेलिएट करता है विद हिज फुल स्ट्रेंथ एंड जिरेन डिसाइड करता है कि इस मैच को अभी के अभी खत्म करने और अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक गोकू के ऊपर फेंक देता है। बट गोकू ने अवेक कर लिया था उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज को, जिसके रिस्पेक्ट में सारे गॉड्स खड़े हो गए। द मॉर्टल अबव द ऑल गॉड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने लिटरली मैन हैंडल कर दिया था जिरेन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को। जिरेन का कोई भी अटैक गोकू पे वर्क नहीं कर रहा था, बट जिरेन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने भी अपने लिमिट्स को तोड़ना शुरू किया। जिरेन और गोकू इंटेंस बैटल करते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। जहाँ पे जिरेन सिर्फ अपने लिए लड़ रहा था, दूसरी ओर गोकू वो इन सब के लिए लड़ रहा था जो कि उसकी जिंदगी का पार्ट है। अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बेटे के लिए, यहाँ तक कि अपने एनिमीज के लिए भी। और सीधे सीधे बोलो तो गोकू अपने पूरे यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था। उसे अपनी जिंदगी की परवाह थी ही नहीं, और इसी ने उसे मोटिवेट किया और ऑल आउट जाने में मजबूर किया। और इसी की वजह से उसने जिरेन को डिफीट कर दिया, वो भी अपने 0% स्टैमिना में। और आखिर में हम इसके फीट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो ये बहुत ही आसानी से एक लोअर मल्टीवर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा विद गॉड लाइक कैपेबिलिटीज। सो अब अगर मैं बात करूँ गोजो सातरो वर्सेस गोकू के बारे में, सो लिटरली गोजो के पास कोई चांस ही नहीं है गोकू को हराने के लिए। गोकू यहाँ आराम से जीत जाएगा, वो लिटरली फाड़ के रख देगा गोजो सातरो को। सो रही बात गोजो की इन्फिनिटी की, सो वो कोई बिग डील नहीं है गोकू के लिए। गोकू सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके गोजो की इन्फिनिटी को बहुत ही आसानी से तोड़ सकता है। और एक बार गोजो के सारे डिफेंसेस टूट गए तो गोकू इसे बहुत ही इजीली वन शॉट कर देगा। उसे सुपर सैयन में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गोजो को डिफीट करने के लिए। सो गोकू स्लैम्स। सो गोकू और गोजो के बीच की बैटल में क्लियरली गोकू विल विन। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और हाँ इस वीडियो को हाइप भी कर देना जो कि यूट्यूब ने न्यू फीचर लॉन्च किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।